नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपीपीएससी प्री के टेस्ट देखने वाले हैं जो कि बीआईसीएस के द्वारा जारी किए गए हैं। तो चलिए हम सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। इसका आंसर हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई, सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से सुमेल नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पर आलमगिरी पर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा, रोपड़ पंजाब। तो इसमें से हमें पूछा गया है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो कालीबंगा जो है इसमें से आंसर हो जाएगा। ये दरअसल जो है वो राजस्थान में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजन हुई उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो कश्मीर में आपको पता हो तो किसके द्वारा जो है शुरू की गई थी। तो कश्मीर में जब ये हुई थी तो कुषाण के शासनकाल में हुई थी और बौद्ध की जो है वो चौथी बात की जाए तो अध्यक्षता जो है वो ये किसके द्वारा की गई थी, बसु मित्र के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। ऑप्शन है द्वैत शासन, सांप्रदायिक प्रतिनिधि, संघीय व्यवस्था और प्रांतीय व्यवस्था। तो 1919 की बात की गई है यहाँ पर। तो उस समय जो है वो जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है तो उसकी जो है वो व्यवस्था की गई थी 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत। अगला है यहाँ पर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1916 की बात की गई है तो ये की गई थी AC मजूमदार के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भूदान आंदोलन सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा कहाँ पर किया गया था, आंध्र प्रदेश में किया गया था ये भूदान आंदोलन। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंचवटी योजना की शुरुआत की। तो ये की गई दोस्तों हिमाचल प्रदेश के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है वैश्विक प्रतियोगिता रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। तो वैश्विक प्रतियोगिता रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा जारी की जाती है, ये की जाती है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो कौन सा हड़प्पा के जितने भी स्थल हैं वो आपको याद रखना है। तो जो चंदगढ़ और कोट दीजी और देशलपुर ये तीनों ही हड़प्पा के स्थल हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोहगौरा। सोहगौरा जो है ये हड़प्पा का स्थल नहीं है। अगला है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की विशेष व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है, यानी स्वतंत्रता की बात करता है। तो ये किसके द्वारा, ये जो है वो अनुच्छेद 21 के द्वारा जो है ये अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है। जो सार्वजनिक क्षेत्र बैंक होते हैं उसका चयन कौन करता है। तो इसका चयन करता है बैंक बोर्ड ऑफ यूरो। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान मतलब इसरो के। तो इसका है कहाँ पर है, ये बेंगलुरु में है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा भारत का एक राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो राष्ट्रीयकृत पूछा गया है जो नेशनलाइज्ड बैंक है कैनरा बैंक जो है एक भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक है। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है केंद्र सरकार की कौन सी संस्था भारत में कृषि शिक्षा और अनुसंधान के समन्वय के लिए उत्तरदायित्व है। कृषि शिक्षा की बात की गई है तो ये है ICAR। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना की गई। तो किस वर्ष में की गई है, ये की गई दोस्तों 2004 में। 2004 में जो है वो किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए ये योजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसने की थी। तो बहुत ही आसान है, ये की गई थी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा। तो A.O. ह्यूम भी याद रखना, इतना भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद पर नियुक्ति के लिए वकील के लिए पेशेवर अभ्यास की न्यूनतम आवश्यकता अवधि कितनी होना चाहिए। तो ये कितनी होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी RBI की अनुषंगी है।
आरबीआई की अनुषंगी पूछा गया है कि नेक्स्ट में से कौन सी आरबीआई की अनुषंगी है। तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल हाउसिंग बैंक। ये ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये है आरबीआई की अनुषंगी बैंक है। अगला क्वेश्चन, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो ये किस लिए दिया जाता है, ये किससे संबंधित है, ये पूछा गया है। तो ये जो है वो इसका आंसर हो जाएगा साहित्य में। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के लिए दिया जाता है। जो 55वां दिया था अकितम के लिए दिया गया था, अकितम को दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट है, यहाँ पर कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है। तो कौन सा मठ जो है वो सिक्किम में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा रूम टेक मठ जो है ये सिक्किम में स्थित है। अगला है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है। तो जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा केरल। देखिए ऑप्शन के हिसाब से जाना है तो केरल जो है वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर घनत्व है। अगला क्वेश्चन है कि पाक जल मंडल किनके बीच स्थित है, यानी पाक स्टेट जो पाक जल पाक जल डमरू मध्य, तो ये किन के बीच है, भारत और बात की जाए तो श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, अरावली पहाड़ियों की श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, गुरु शिखर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत के द्वारा निर्मित हल्के लड़ाकू विमान का नाम बताना है कि सबसे हल्के लड़ाकू विमान जो है वो कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा तेजस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो जैव विविधता अधिनियम जो है ये किस वर्ष पारित हुआ था, ये हुआ था 2002 में। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, यहाँ पर भारतीय सुदूर संवेदन संस्था स्थित है। सुदूर संवेदन, भारतीय सुदूर संवेदन संस्था स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये कहाँ पर स्थित है, ये है देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया। तो बौद्ध मत की बात की गई है, तो ये शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की गई थी। तो किसके द्वारा ये पढ़ी गई थी, 10 रोजा नामक पत्रिका जो है ये गफ्फार खान यानी अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा शुरू की गई थी। अगले क्वेश्चन है, कच्छ वनस्पति का सुंदरवन किस राज्य में है। कच्छ वनस्पति का सुंदरवन, तो ये है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। तो सुंदरवन डेल्टा मोस्टली जो पश्चिम बंगाल में वहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का मलाज खंड खदान ये किस लिए जाना जाता है। तो मलाज खंड जो है ये तांबे के लिए जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, कौन सा उद्योग बॉक्साइट का मुख्य कच्चा माल के रूप में जाना जाता है। तो बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है। तो विधायी शक्ति बात की जाए तो ये कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अध्यादेश जारी करना। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है। तो देखिए वयस्क मताधिकार की बात की गई है, तो ये है 326 के तहत जो है वो 18 वर्ष की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधी है, तो ये कौन सा है। तो ये जो है वो वित्त मंत्रालय आता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पूछा गया है। देखिए भारत की पूछा गया है कि नगरीय जनसंख्या भारत की कितनी है। तो भारत की जो है ये है 31%। तो 70% के करीबन जो है वो ग्रामीण है और बाकी जो है वो नगरीय है। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, यहाँ पर पुस्तक पॉवर्टी एंड अनएम्बिटियस रूल इंडिया ये किसके द्वारा लिखित है। तो बहुत ही आसान है, ये कई बार क्वेश्चन की जाए, ये है दादा भाई नौरोजी जी की। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, यहाँ पर मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है। तो ये जो है वो किससे संबंधित है, ये पूछा गया है। अच्छा, यहाँ पर और क्वेश्चन रह गए हैं। देखिए नेक्स्ट है, किस राज्य में
पखाउई वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। पाखुई पाखुई दरअसल पूछा गया है। पाखुई जो है ये किस, तो ये है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है सुप्रसिद्ध चित्र बड़ी ठड़ी किस शैली का है। बड़ी ठड़ी जो है ये किस शैली का है, तो ये है किशनगढ़ शैली का। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है, तो ग्रेट निकोबार के सबसे निकट जो है वो सुमात्रा है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला है भारत के संविधान में निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किससे प्रतिबंधित होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उद्देशिका से। नेक्स्ट यहाँ पर स्थानीय सुशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह है की जा सकती है कि यह प्रयोग है, यानी स्थानीय सुशासन को सर्वोत्तम व्याख्या क्या है, एक तरीके से ये पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीय का, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार है, तो भारत में निर्वाचन ये 326 के अंतर्गत आता है और इसका आंसर हो जाएगा ये एक संवैधानिक अधिकार है। तो जो मताधिकार इलेक्शन कमीशन आता है वो एक संवैधानिक अधिकार होता है, और जो मताधिकार की बात की गई है तो 326 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर सत्यशोधक समाज से संगठित है, तो सत्यशोधक समाज जो है ये एक जाति विरोध आंदोलन था और ये कहाँ पर हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि मॉन्टागू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है, तो ये दरअसल जो है वो संवैधानिक सुधार से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है गोडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरिरंगन समिति रिपोर्ट संबंधित है, ये दोनों ही समिति किससे संबंधित है ये पूछा गया है, तो ये है पश्चिमी घाटों का संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट लून का संबंध किससे है, प्रोजेक्ट लून का संबंध, तो ये दरअसल जो है वो बेतार संरचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत के राज्यों का सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंकित करता है, तो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी, तो सबसे पूर्वी जो है वो अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिमी कौन सा है, राजस्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान नहीं, गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। दरअसल पूर्व में जो है वो गुजरात है, अरुणाचल प्रदेश है, और पश्चिम में जो है वो गुजरात है। अगला क्वेश्चन भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठित है, भारत में कल्याणकारी राज्य, तो कल्याणकारी राज्य जो है ये भाग में बात की गई है 4 में, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन नीति आयोग की स्थापना किसका स्थान लेने के लिए की गई थी, तो यह जाहिर सी बात है ये जो है वो योजना के स्थान पर लाई गई थी, 1 जनवरी 2015 को जो है स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है, तो ये कौन सा जो है वो संगठन है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन करता है, तो ये करता है वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगला क्वेश्चन केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है, तो ये अंतर्गत आती है मूल अधिकारिता के अंतर्गत। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग जिसका आपस में पृथक किया जाता है, जिनमें आपस में पृथक किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंडमान एवं निकोबार, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है, संसदीय समिति है, तो ये है प्राक्कलन समिति। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो इसमें जो है वो कुल 22, देखिए इसमें सदस्य जो रहते हैं वो 30 रहते हैं, ठीक है, प्राक्कलन समिति में। अगला क्वेश्चन भारत के संविधान में कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोध विस्मयक उपलब्ध है, तो ये कौन सी में है, 10वीं अनुसूची में। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है
तो ये दरअसल जो है वो राज्य के नीति तत्व में कहा गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? तो जो एसिड रेन होती है वो किनके कारण होती है? तो ये होती है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में आरंभ किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 1942 को शुरू किया गया था और एक इसका उद्देश्य था जो व्याप्त राजनीतिक है वैधानिक विरोध करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कृषि प्रस्ताव को जो है वो प्रतिक्रिया के आरंभ में किया गया था। अगला क्वेश्चन, संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां, ऑप्शन है कोस्ट तथा शांत वायुमंडलीय धाराएं मिलती हैं, नदियां सागरों में प्रचुर मात्रा में ताजा जल प्रभावित होता है, गर्म तथा शांति सागरीय धाराएं मिलती हैं और महाद्वीपीय शेल्फ तरंगनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, गर्म तथा शांत सागरीय धाराएं मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियां अतिरिक्त नदियों की मध्य प्रदेश की नदियां, तो ये पूछा गया है। दरअसल ये नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो किस तरफ जाती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो दूसरी नदियों में मिल जाती हैं। नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियां दरअसल अन्य जो नदियां हैं, देखिए ऑप्शन में हम देखते हैं पहले, अरब सागर में जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, हिंद सागर में जाती हैं, दूसरी नदियों में मिल जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरी नदियों में मिल जाती हैं। तो जितनी भी नदियां हुई जैसे चंबल हुई, सोन हुई, केन हुई, बेतवा हुई, तो ये सभी जो है वो अन्य नदियों में मिल जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। और नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो कहाँ पर, अरबियन सी में जो है वो गिरती हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का एकमात्र अवेस्टिस उत्पादक जिला कौन सा है? तो अवेस्टिक उत्पादक जो है ये कहाँ पर होता है? ये होता है झाबुआ में, और झाबुआ जो है वो कड़कनाथ मुर्गा के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष नीमाड़ उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो नीमाड़ उत्सव की बात की गई है तो ये मनाया जाता है महेश्वर में। महेश्वर में नर्मदा नदी के किनारे जो है ये बनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किन राज्यों में मुख्यतः पाई जाती है? तो कोरकू जो है ये दक्षिणी जिले में जो है ये पाई जाती है। तो जो दक्षिणी जिला खासकर जो खंडवा वाला एरिया हुआ, निमाड़ वाला एरिया हुआ, और बात की जाए तो यहाँ पर जो है ये पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो बूढ़ा देव की बात की गई है तो ये किस जनजाति के हैं? तो ये है बेगा जनजाति के। इसका आंसर हो जाएगा बेगा। बेगा से बा से बेगा याद रखो और बा से बूढ़ा याद रखो, तो ऐसे याद रख सकते हो आप। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है तो ये जो है वो कहाँ पर है? एकमात्र जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है तो ये जो है वो इसका आंसर हो जाएगा मंडला में, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है धर्मवीर भारती, शरद जोशी, प्रभाकर मापचे, हरिशंकर परसाई। तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती, उत्तर प्रदेश से हैं ये। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। बाकी शरद जोशी जो है ये उज्जैन के हैं, प्रभाकर माचवे जो है ये ग्वालियर से हैं, और हरिशंकर परसाई जो है ये होशंगाबाद से है। नेक्स्ट है यहाँ पर, कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है? तो कालिदास की बात की गई है तो कालिदास जो आपको पता हो तो मेघदूत में जो है वो नर्मदा नदी की बात की गई है, अमरकंटक के यानी अमरकंटक के सौंदर्य का बखान किया गया है मेघदूत में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला है, इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दोस्तों रचनात्मक उर्दू के लेखन में। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाता है? देखिए खिलाड़ियों को कहा गया है तो खिलाड़ियों को जो है वो ये दिया जाता है, विक्रम पुरस्कार दिया जाता है। बाकी जो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये जो है वो जो शिक्षक होते हैं जो स्पोर्ट्स सिखाते हैं तो उनको दिया जाता है। तो खिलाड़ियों को जो है वो विक्रम पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, खेल प्रशिक्षक को उसके समर्पित कार्य के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेल प्रशिक्षक के लिए अभी मैंने बात की थी तो ये दिया जाता है विश्वमित्र पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार। देखिए यहाँ पर खेल प्रशिक्षक को उसके समर्पित कार्यों के लिए, समर्पित में अगर बात की जाए तो जो है वो विश्वमित्र पुरस्कार
दिया जाता है। खेल प्रशिक्षक अकेडमी जो है वो विस्मय पुरस्कार दिया जाती है, जबकि खिलाड़ियों के लिए जो विक्रम है, एकलव्य पुरस्कार है, तो ये दिया जाता है। तो ये दोनों ही याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय माधव संगीत महाविद्यालय कहाँ पर है? ये जो है वो ग्वालियर में है। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, ये कभी स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 1961 में। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर बेटी बचाओ योजना के संबंध में असत्य कथन आपको पता करना है। इसमें से देखिए, इस योजना की शुरुआत 2014 में की गई। बालिकाओं के लिंगानुपात के प्रतिकूल को रोकना और उनके खिलाफ भेदभाव को दूर करना। यह योजना 2015 में प्रारंभ की गई और बी एवं सी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बी और सी जो है दोनों सही है। 2014 में नहीं, 2015 में जो है ये आरंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन, दीन दयाल रसोई योजना का प्रारंभ कब से एवं कब किया गया था? तो ये आपको पता हो कि ग्वालियर में किया गया था, ठीक है। लेकिन ग्वालियर में जो है कब किया गया था? तो ये किया गया था 7 अप्रैल 2017 को जो है शुरू किया गया था दीन दयाल रसोई योजना, जिसमें जो है वो 5 रुपये में खाना प्रोवाइड किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाएं एवं प्रारंभ वर्ष में जोड़ें असंगत हैं। देखिए, रुक जाना नहीं, ये 2006 में। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण परियोजना ये 2008 में। उषाकरण योजना 2008 में। बलराम ताल योजना 2007 में। तो इसमें से हमें पूछा गया कि कौन सी जो है वो गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। जो तेजस्विनी ग्रामीण योजना महिला सशक्तिकरण दरअसल जो है ये 2007 में जो है शुरू की गई थी, 2007 में। अगला क्वेश्चन, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना के संबंध में क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन है यहाँ पर, यह योजना 25 सितंबर 2005 से प्रारंभ की गई। और नेक्स्ट ऑप्शन है, गरीब रेखा से नीचे की एसटी एवं एसटी के लिए है ये। यह योजना के तहत निःशुल्क चिकित्सा प्रावधान है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ये दरअसल जो है वो 2005 में नहीं, 2004 में जो है शुरू की गई थी, ठीक है। तो 25 सितंबर 2004 में शुरू की गई थी। बाकी ST SC गरीबी रेखा से नीचे के लिए शुरू की गई, निःशुल्क चिकित्सा प्रावधान है इसमें। तो ये सभी सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर, लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ किस वर्ष के बाद जन्म लेने वाली महिलाओं को बालिकाओं के लिए जो है ये दिया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2006 के बाद। अगला क्वेश्चन है, स्वागतम लक्ष्मी योजना कब शुरू की गई थी? तो स्वागतम लक्ष्मी योजना जो है ये 24 जनवरी 2014 को शुरू की गई थी। 24 को जो है वो बालिका दिवस मनाया जाता है और 2014 में जो है ये शुरू की गई थी, ठीक है। तो 2024 2014 थोड़ा जो है 4 लास्ट में है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश का पहला तंबाकू नशा मुक्ति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो नशा केंद्र की बात की गई है, तो ये किया गया था भोपाल में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला है, मध्य प्रदेश के किस जिले में वन अनुसंधान संस्था देहरादून की क्षेत्रीय प्रयोगशाला में एक स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये दरअसल जो है वो जबलपुर में है। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। मध्य प्रदेश का पहला गौ चिकित्सा कहाँ खोला गया? तो गौ चिकित्सालय खोला गया है मध्य प्रदेश में, ये खोला गया है दोस्तों खंडवा में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, पहली रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला कहाँ खोली गई? तो ये मध्य प्रदेश में कहाँ पे खोली गई? उज्जैन में। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, किस बांध का नाम अटल सागर बांध रखने की घोषणा की गई मध्य प्रदेश में? तो ये किसके जो है किसको, जो कुंडलिया बांध है उसको जो है वो ये अटल सागर बांध जो है वो रखने की घोषणा की गई। और ये कहाँ पर है? ये घर है राजगढ़ में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि पहला चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया है? तो ये है उज्जैन में। उज्जैन में जो है इसको स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो किसे बनाया गया? तो मध्य प्रदेश के जो ब्रांड एम्बेसडर, देखिए राज्य निर्वाचन आयोग की बात की गई है, तो ये दरअसल जो है वो सारिका घारू को जो है वो ये बनाया गया है। नेक्स्ट है, विश्व उपभोक्ता दिवस 2021 की थीम पूछी गई है कि क्या है? तो विश्व उपभोक्ता दिवस की जो है वो द सस्टेनेबल कंज्यूमर जो है इसकी थीम है विश्व उपभोक्ता दिवस। ये कब मनाया जाता है? 15 मार्च को जो है ये मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया? अंतरिक्ष में शुरू किया गया है,
तो इम्पोर्टेंट है, ये है फ्रांस ने, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगागू ये किस देश ने बनाया? तो ये बनाया है फुगागू जो है ये जापान ने, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष पूछी गई हैं, तो प्रथम अध्यक्ष जो थी ये थी हेमंत कौर थे, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माता पिता को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है वो शिक्षित कराने का जो है वो ये अनिवार्य किया गया है, तो ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत जो है वो कहा है? तो ये आर्टिकल है 51(11), 51 अनुच्छेद 51(11) के तहत जो है ये 6 से 14 जवाल को जो है माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों को जो है वो पढ़ाया जाए। अगला क्वेश्चन है स्थानीय निकायों के महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया, ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है? तो ये है दरअसल जो है वो आर्टिकल 243 243 के अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वो 1/3 आरक्षण प्रदान करने की बात की है स्थानीय निकायों में। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य को कौन हटा सकता है? तो ये हटा सकता है राष्ट्रपति, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के पहले सीईओ पूछे गए हैं, तो नीति आयोग के पहले सीईओ जो थे वो कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। सिंधु श्री खुल्लर जो है ये अध्यक्ष थे पहले, ठीक है। और अभी बात की जाए सीईओ थे सिंधु श्री खुल्लर, अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। अगला क्वेश्चन बैकबोन किससे संबंधित है? तो बैकबोन जो है ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो ये दरअसल जो है वो इंटरनेट से संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है गूगल में किस वेब ब्राउजर को विकसित किया गया है? तो गूगल के द्वारा जो है वो किसके द्वारा? गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है जो गूगल के द्वारा जो है वो विकसित किया गया। नेक्स्ट है एआई का पिता किसे माना जाता है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता जो है वो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मैकार्थी को, यानी जॉन मैकार्थी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रोबोट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो रोबोट शब्द का प्रयोग जो है ये सबसे द्वारा कैपिक के द्वारा किया गया था, जोसेफ कैपिक के द्वारा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा कोरिल कैपिक, ठीक है, जोसेफ कैपिक नहीं, कोरिल कैपिक के द्वारा जो है ये सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किया था रोबोट शब्द का। अगला क्वेश्चन NIC का पूरा नाम पूछा गया है कि NIC का पूरा नाम क्या है? ये आपको पता हो तो ये ये लैपटॉप हुआ, कंप्यूटर हुआ, तो जो डाटा केबल जो लगाई जाती है, डाटा केबल नहीं मतलब जो इंटरनेट की जो केबल होती है वो लगाई जाती है, तो वो इसी के थ्रू लगाई जाती है, और ये रहता है इंटरनेट इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर नेशनल ई गवर्नेंस प्लानिंग CSC का जो है वो हमें फुल फॉर्म पूछा गया है, तो कॉमन सर्विस सेंटर जो है इसका फुल फॉर्म होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो ये थे नेट क्वेश्चन, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।